बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम महाजिर बन गए। उन्हें हिजरत की खुशबू ने और बुजुर्ग बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम हिजरत के वक्त साथ थे और इस अजीम आजमाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सईदा सारा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थी। पहाड़ों से बड़ा अज़म रखने वाले अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद की मशल रोशन किए इराक से शाम, फलस्तीन, मिस्र और अरब के रेगिस्तानों में हक का पैगाम फैलाते रहे। मिस्र में उन्होंने एक और पुरअज़म खातून सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी की। हक का प्रचार जारी रहा, आजमाइशें आती रहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब होते रहे। अल्लाह ताला ने हिजरत के वक्त की गई उनकी दुआ कबूल फरमाई और एक बुर्दबार लड़के की नेमत से नवाजा। लड़के का नाम इस्माइल रखा, लेकिन नेमत के साथ साथ अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक और कड़ी आजमाइश तैयार थी। आजमाइशों पर सब्र का पहाड़ बने रहने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश के लिए हर वक्त तैयार थे। अल्लाह के हुक्म और हदायत के मुताबिक अल्लाह के बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से और अकलौते बेटे इस्माइल को, जिसने अभी दूध पीना छोड़ा ही था, और बच्चे की हैरत अंगेज सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाली माँ सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम को उस मकाम पर ले जाकर छोड़ दिया जहां उनको खाना काबा की बुनियादों को तमीर करना था। सुनसान वादी में जहां कोई नहीं था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे दौड़ी और पूछा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बात सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कई बार पूछी, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब्र का पहाड़ बने रहे और कोई जवाब नहीं दिया। तब सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह वली काफी है, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, और बच्चे की तरफ तेजी से पलट आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ की ओर से कुछ देर अपने बेटे और बीवी को देखते रहे, फिर फलस्तीन जाने से पहले बैतुल्लाह की जगह की तरफ मुंह करके अल्लाह ताला से दुआ की कि इन लोगों को खाने के लिए फल देना और इस जगह को पुरअमन बनाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास चमड़े के थैले में खजूरें और पानी का एक मशकीज़ा छोड़ा था। जब पानी खत्म हो गया तो बच्चा प्यास से तड़पने लगा। बच्चे का तड़पना मां से देखा ना गया। वो परेशान हो उठी और सफा पर खड़ी हो गईं। बच्चे को देखा और हाथ उठा दिए, अल्लाह को पुकारा और मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। ये अमल सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा किया। आखिरी मरतबा मरवा की पहाड़ी पर उन्होंने एक आवाज सुनी और दौड़ती हुई इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जमीन से पानी का चश्मा उबल रहा था। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी लप भर भर कर पानी मशकीज़े में भरने लगी, लेकिन जब पानी तेजी से आने लगा तो सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ मिट्टी डालकर कहा, जम यानी ठहर जा। पानी ठहर गया। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने बच्चे को पानी पिलाया, खुद भी पिया। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, यहाँ अल्लाह का घर है जिसको ये लड़का और इसका बाप तमीर करेंगे और यहाँ के रहने वालों को अल्लाह अमन में रखेगा। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम जमजम के पानी पर कुछ मुद्दत से गुजारा कर रही थी कि कबीला जुरहम के कुछ खानदान किदा की तरफ से आए और मक्का के नशीबी हिस्से की तरफ ठहर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक परिंदा एक मकाम के गिर्द उड़ रहा है। उन्होंने कहा, ये परिंदा तो पानी पर चक्कर लगा रहा है। फिर वो वहां आए और सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही कि वो यहाँ आबाद हो जाएं। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मगर पानी पर तुम्हारा कब्जा नहीं होगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, और वो लोग वहां पर आबाद हो गए। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम खुद भी चाहती थी कि कुछ खानदान यहाँ आबाद हों।
جرہمیوں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بہت ملنسار پایا۔ وہ لوگ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس اپنے بچوں اور عورتوں کو آداب سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام حکمت بری باتیں کرتی تھیں۔ وہ بہت باوقار اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ اسماعیل علیہ السلام جرہمیوں میں پلے بڑھے اور انہی سے عربی زبان سیکھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بیٹے سے ملنے اور ان کی خبر گیری کے لیے کبھی کبھی مکہ آتے رہتے تھے اور کچھ مدت تک مکہ ہی میں قیام کرتے اور جرہمیوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اب تک ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے تھے، لیکن اس بار مکہ میں قیام کے دوران شدید آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال کی تھی۔ اس بڑی آزمائش میں پورے اترنے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کا امام بنایا۔ قربانی کے واقعہ کے کچھ عرصے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام زیادہ عرصہ فلسطین ہی میں رہے اور انہوں نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔